सुगस क्यूपिड लिमिटेड के लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने इस वीकेंड पे लिया था, हमने वहां पर डिस्कस किया था कि आपके पास शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इन्वेस्टर एक्टिविटी जो थी अभी फिलहाल के लिए नहीं है। चिंता मत करो, ये पॉइंट मैं अभी आपको सुनाता हूँ क्या चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। इसके अलावा अगर शॉर्टर एक्टिव है और इन्वेस्टर एक्टिविटी सिर्फ 222 पर जाकर के अटक चुके हैं, तो क्या यहाँ पर ये जो आज गिरावट है ये कंटिन्यू करेगी या फिर क्या क्यूपिड लिमिटेड में हो रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, समझना बहुत ध्यान से इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन कोई भी गिरावट 204 के नीचे ये आपको इंडिकेट करती है प्रॉफिट बुकिंग। और एक चीज और यहाँ पर नोट करना कि आपके पास एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है हायर रेंज पर। इसका मतलब ये है कि आपके पास शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इस समय है। और ये चीज मैंने आप लोगों के साथ पिछले 3-4 वीडियोस में लगातार डिस्कस करी है कि आपको क्यूपिड लिमिटेड में शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेंगे। और 222 के प्राइस पर 222 से लेकर के 204 के बीच के अंदर ये ठीक है। 222 से लेकर के 204 के बीच में शॉर्टर बहुत एक्टिव देखने को मिलेंगे। वेयर आज जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज आपकी है क्यूपिड लिमिटेड में, वो आपके पास लगभग 160 और 140 से अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि अगर गिरावट है तो वो किसी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग में नजर आए। यानी कि अभी जो गिरावट है ये किस रीजन से, आज मार्केट डाउन है इस रीजन से, दूसरा आपके पास शॉर्टर एक्टिव है इस रीजन से, तीसरा आपके पास एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जहां पर 204 के नीचे अगर आपके पास गिरावट आती है तो 192 वाले आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। और आपके पास कोई भी ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट की जब बात आती है, वो 222 क्रॉस करे बिना नहीं आने वाला। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक बार फिर से क्यूपिड लिमिटेड 218 रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। ऑल दो आज के दिन कहा है 216.80 तक है और प्रीवियस जो लो था, वो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 214.40 तक की थी। यानी आज आपको रिकवरी मिली डिसेंट सी, बट उसके बाद में जो आपके पास सेलर आए हैं वो 204 के नीचे तक डंप हुए हैं। अब एक पॉइंट और यहां पर नोट करो, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर हम अभी भी हैं और आज के दिन गिरावट होने के बावजूद भी आपके पास बार बहुत ज्यादा एक्टिव है। 1,14,39,000 इस समय बार है और मात्र 45,26,000 ये आपके पास सेलर है। यानी अब यहां पर क्या हो रहा है क्यूपिड लिमिटेड में, टेक्निकली 69.3 पर एमएफआई, 66.5 पर आपका आरएसआई है। यहां पर क्यूपिड के अंदर हुआ क्या है, सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। यह है क्यूपिड का चार्ट। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को एक बार समझते हैं। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये रेड लाइन के नीचे, जो कि 7 EMA 21 EMA के नीचे है। अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव साइन होता है। इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी रादर देन कि आपके पास लगातार अपर सर्किट मिले। कंपनी ने अभी तक लगातार तेजी ही दिखाई है, तो इन्वेस्टर को आदत होती है तेजी देखने की, फिर इन्वेस्टर को नॉर्मल ट्रेडिंग देखने की आदत नहीं होती है। वो कहता है कि भैया आप तो ऑपरेटर गेम हो गया, आप तो गिरावट है, इस चीज के ऊपर मुद्दा छोड़ देता है। जब तक बढ़िया चल रहा होता है तब तक इन्वेस्टर को मजा आता है, लेकिन जब गिरावट आए हल्की फुल्की तो ऑपरेटर गेम का नाम इन्वेस्टर बार बार लेता है। इस चीज को हम कैसे अवॉइड करें और यहाँ पर समझे क्या। ठीक है, वापस से आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आओ। 7 EMA अभी हमने देखा यहाँ पर 21 EMA के नीचे है और जब भी आपका 7 EMA के ऊपर जाने की कोशिश करता है 21 EMA रिजेक्शन दे रहा है। ये कहानी पिछले 16 तारीख और पिछले मतलब 2-3 सेशन में लगभग देखने को मिली है, 16, 17 और आज के सेशन के अंदर भी, यानी कि आज 20 जुलाई है। ठीक है, आज के दिन भी यानी लगभग 3 सेशन आप 7 EMA 21 EMA यहाँ रिजेक्शन देकर के बैठे हो। आपको ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होगा कि 7 EMA जल्दी से नीचे आए, 21 EMA भी जल्दी से नीचे आए और 21 EMA को 7 EMA सर पास कर दे, तभी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से 214, यानी कि वो प्राइस जो कि एक बेस था आपके शॉर्टर एक्टिविटी के अंदर, और 222 आपका एक बड़ा रिजेक्शन है। अगर इस प्राइस के बीच में आते हैं हम, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से एक हायर रेंज को अचीव कर पाने में। अदरवाइज टेक्निकली यहां पर कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी बेरिश नजर आती हैं। अब 204 के नीचे गिरावट कोई भी आपको इंडिकेट करती है 192। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो के क्लिप में सुना भी कि जिन्होंने 192 पे एंट्री कर रखी है वो 204 के नीचे गिरते कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हाई नजर आती है, आपके पास एक नया रिजेक्शन बना है 208 का। ठीक है,
अल्टीमेटली आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA का 21 EMA के ऊपर आना ही देखना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो पॉइंट नजर आता है डेली टाइम फ्रेम पर, वो नॉर्मल ट्रेडिंग को ही इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर गेन किया और बाद में जो इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री करे वो 222 के प्राइस पर जाकर के फंस गए। ठीक है, और उसके बीच में यहाँ पर 214 से लेकर के 222 के बीच में शॉर्टर एक्टिव थे, और उन्हीं शॉर्टर एक्टिविटी के बीच में आपके पास जब भी शॉर्टर प्रॉफिट बुक करते हैं आपको करेक्शन देखने को मिलते हैं। एक बार यहाँ जैसे यहाँ पे जैसे आज के दिन में, तो वो शॉर्टर आपको फिर से एंट्री करते देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कहां पे, जैसे आप मार्क कर सकते हो 198 के आसपास, अगर फॉल आपका फर्दर कैरी करता है तो 198 के आसपास आपको एंट्री करते देखने को मिलेंगे, यानी कि 204 पर वो अपनी सेलिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अभी भी शॉर्टर एंट्री और एग्जिट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी आपको करेक्शन नजर आ रही है। लेकिन अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। ये सब चीजें आपकी हो गई शॉर्ट टर्म में कि अभी भी शॉर्टर एक्टिव है और अब कहीं ना कहीं वो रेंज नीचे की तरफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब जब दूसरी बात आती है लॉन्ग टर्म पर्पस की, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी तक कंपनी ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कैसे दिए, इसका जवाब एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से, वीडियो में आगे जाने से पहले। क्यों कंपनी ने लॉन्ग टर्म अभी तक रिटर्न्स दिए, इसका सबसे बड़ा जो है रीजन आता है कंपनी के क्वार्टरली ग्रोथ। ठीक है, कंपनी का क्वार्टर ग्रोथ जो है वो लगातार ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ा, तो कंपनी ने रिटर्न्स दिए। अब कंपनी को क्या चीज चाहिए यहाँ पर, यही ग्रोथ, ऑफ कोर्स यही ग्रोथ कंपनी को चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे भैया कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, स्टॉक एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ये बात सही है कि पी रेशियो हाई होने की वजह से स्टॉक महंगा हो जाता है, लेकिन ये महंगाई को कम करने के लिए क्या एक ही चीज होती है, गिरावट? नहीं, ये भी चीज सही नहीं है। इस महंगाई को कम करने के लिए आपका ग्रोथ का और बढ़ना जरूरी होता है। मतलब अगर कंपनी का आज की डेट में ग्रोथ 90% है, फॉर एग्जांपल 90% कोई कंपनी ग्रोथ से बढ़ रही है और उसका पी लगभग 200 के आसपास चला जाता है, तो अगले क्वार्टर में कंपनी को कितना ग्रोथ चाहिए होगा, लगभग 180। डबल ग्रोथ आप कहोगे भैया ये अचीवेबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए, ये बात भी सही है। लेकिन उसके साथ में कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर ऊपर जाता रहेगा तो अल्टीमेटली कंपनी को यही ग्रोथ देनी है, डबल या बहुत ज्यादा। इसके अलावा डिविडेंड, ये चीज भी कंपनी की पी रेशियो को बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। डिविडेंड रेगुलर बेसिस पर आना भी पी रेशियो को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर कंपनी डिविडेंड्स के लिए आती है तब भी हमें पी रेशियो में कमी देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत जरूरी रहेगा। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली यहां से कितना लॉन्ग टर्म जाएगा वो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ही डिसाइड करेगा, और साथ में कंपनी का पी रेशियो कैसे आगे जाकर काम करेगा वो भी यही डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ आगे जाकर के और बढ़े, ये हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं आपके पास शॉर्टर एक्टिव हैं और वो नई रेंज कहीं ना कहीं बनाते हैं 198 से 204। ठीक है, 198 से 204 की वो नई रेंज बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास आने वाले क्वार्टर्स के अंदर क्या दिखेगा, एक साइडवेज कंसोलिडेशन, जो कि हो सकता है लंबा भी चले, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। यहाँ पर कंपनी अगर अपने प्रेजेंट क्वार्टर आने वाले जो क्वार्टर है उसी क्वार्टर में बिजनेस रिलेटेड कोई और बड़ी अपडेट दे दे कि हम आगे जाकर के इतना काम करने वाले, हमारा इतना एक्सपेंशन और अलग अलग सेक्टर्स में भी हम काम करेंगे, वो भी चीज बढ़िया हो सकती है यहाँ पर क्यूपिड लिमिटेड के लिए। अदरवाइज कंपनी ने आज तक रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिए हैं और इन्हीं वजह से एक्सपेक्टेशंस भी और ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। और जब बात आती है पी और एक्सपेक्टेशन की, मैंने कल के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत डिटेल में है कि ये पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ईपीएस और जो बुक वैल्यू इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बुक वैल्यू से, उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। जाकर के जरूर देखना, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।